ऐसे ही जाते रहेंगी भाई, जब तक हम लोग समझेंगे नहीं, जब तक हम लोग ये नहीं समझेंगे कि पहाड़ों को इन सब चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है। इतने बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो खड़ी कर दे रहे हैं, नदियों का रास्ता रोक के, नदियों को डाइवर्ट करके, क्योंकि भाई जब अपने रौद्र रूप में आएगी तो कुछ नहीं देखेंगी नदियाँ तो अपना रास्ता पहले। हेलो दगड़ियों, नमस्कार पहलाक स्वागत है आप हमारे चैनल देवभूमि के रंग में। आशा करनू आप सब लोग कुशल मंगल हंता। बाकी हम लोग ले बहुत बढ़िया छू। तो एक नई सुबह दिगड़ नई व्लॉग की शुरुआत करनी में रखती 9:30 बजी बटी हरी भरी खेदो बटी की लगी एल में तैयारी है अल्मोड़ा के जनिक बेई जानी वाल छू मैं बेई सोमवार छी आज मंगलवार छ। तो बेई मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है जी, रोड वगैरह ख़राब है रही, तो मैं को स्कूटी में जा नहीं सकन। तो आज थोड़ा सा मौसम सही बे उसी तो बेईले ब्यावले दियो है रो, लेकिन कोशिश कर सकते हैं जाने की, क्योंकि रोड में गाड़ियाँ चल रही हैं, इसका मतलब रोड ठीक ठाक ही है। क्वारब की रोड परसों बंद हो गई थी ना, तो हमारे वहीं से चल रही थी गाड़ियाँ। बस ऑनची इतनी ठुल बस ऑनची ना, उस दिन तो ऐसा लग रहा था कि हमारे गांव की रोड उस दिन नेशनल हाईवे बन चुकी है। भगवान करे मेरे मुंह में घी शक्कर हमारे गांव की रोड नेशनल हाईवे जैसी हो जाती थी, तब मज़ा आ जाता ना, यहीं से चलती गाड़ियाँ। फिर बाकी चलो तली रोड में पहुँचूँ, यो हेलमेट में छन्नी और बैग में थाई वगैरह छे जो नू में मैं पेंट वगैरह कर रही वो सब लिवे जन्यू आज में क्लास। तो दोस्तों एल में पहुँच गई तली रोड में, और सब हो ज़्यादा खुशी मगर रोड में पहुँच गए तब है जब यहाँ पे गाड़ियाँ नहीं लगी होती है और मेरी स्कूटी खड़ी रहती है शान से अकेले। कवर फट गया है मेरा फिर से, ऐसे कवर ला रही हूँ 2 महीने भी नहीं चलने हैं देखो। सस्ते कवर महंगे कवर लाने पड़ेंगे, महंगे भी ऐसे होंगे क्योंकि धूप बरसात में ख़राब हो ही जाते हैं। तो चलो फटाफट से अपनी स्कूटी को निकाला जाए। अपनी स्कूटी मैल तैयार कर ली, स्कूटी में तोरण वगैरह पे रह लो और सारे सामान वगैरह मैल सब डिग्गी में सेट कर लो। यहाँ देखो भाई छन्नियाँ हैं, ये सब चीज़ें हैं, सब इसमें सेट कर दी हैं अच्छे से। छन्नी और लोटे थाई मेरे बैग में छे। तो अब चलो चलते हैं अपनी सफ़र की ओर। और आप लोग कमेंट कर रहे थे, बहुत सारे कमेंट आते कि हेलमेट का ये टाइट रखो, तो आज मैंने थोड़ा सा टाइट किया, इससे ज़्यादा नहीं कर सकती क्योंकि ना ये बार बार लगता है तो फिर असर जैसी लगती है। ठीक है, नई सफ़र के शुरू कर दूँ। आज रेंगल बेटी अल्मोड़ा जने, और आज मेरे अल्मोड़ा में ही रुकन के लिए बहुत सारे काम करन छे। तो बजरंग बली नाम ले लूँ, जय बजरंग बली, जय श्री राम, जय हनुमान। हमारी यात्रा मंगलमय हो, रोड अच्छी मिले मतलब ख़राब ना हुई हो कहीं पे बस। बाकी हम भी चलते हैं साथ में, आप भी चलो हमारे साथ। दोस्तों रोड की हालत देखो, ऐसी रोड में पिछले वो उधर से चलते हुए आ रही हूँ ऐसी रोड में, और मैं आज चप्पल पहन के आई हूँ चप्पल पहन के आई हूँ दोस्तों। मेरे पैरों की हालत आप देख सकते हो, छी मती देखो यार सच में ऐसा हो रहा है ना यार। एक तो बारिश लग पड़ी, मैं डोबा में रुकी थी थोड़ा सा देर। दोस्तों सच में आज दिन तुम अगर याद रहो, ऐसी ही रोड में 5 किलोमीटर ऐसी रोड में चला के ला रही हूँ मैं गाड़ी। पुल की हालत देखो कैसी हो रही है, ये देखो भाई पूरा कीचड़ ही कीचड़। और मेरी स्कूटी के आगे वाले टायर में हवा भी कम है लग रहा है मुझे, ऐसे डोल रही है ऐसे 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 मिट्टी में, अच्छी यार कीचड़ में। भगवान करे जैसे तैसे वहाँ पहुँच जाऊँ, क्योंकि अब बारिश शुरू हो गई है। थोड़ी देर वहाँ रुकते हैं, बारिश में स्कूटी चलाने का बिल्कुल मन नहीं करता। वो सामने से कोई स्कूटी वाले आ भी रहे हैं। तो दोस्तों एल में पहुँच गई चौंसली, और तो दली पुल बटी यहाँ जाने में पूरा भीज गई। तो ज़्यादा तेज़ बारिश है, एल तो थोड़ा सा कम है, क्या ठंडा भी लग गया दोस्तों इतना ही आने में। और 10 बजी बटी मैं वहाँ बटी बाट लागू रोड बटी, और एल 11:30 बजे टाइम होगा, लेकिन रोड बहुत ख़राब है रेज भाई। बहुत धीरे धीरे स्कूटी के टायर एकदम फिसलते हैं, एकदम धीरे धीरे आना पड़ता है भाई। तो चलो चलते हैं, मैंने अपने लिए चाय बनवाई हुई है, चाय पीते हैं। चाय ये चाय का आनंद उठाते हैं दोस्तों। चौसी बेटी बेर लोधी में मैल गाड़ी रोक रहे हैं, और मेरी स्कूटी में मैल हाउ भरन छी, लेकिन दियो बहुत ज़्यादा तेज़ लग गई, तो एक पंथ द्विकाज है पड़ी। स्कूटी में हवा भी भरी, साथ में बारिश में रुक भी गई मैं। और सामने बेटी ने मगे घिंगारू पूरा झाड़ी देखी नहीं, देखो भाई कितने रसीले रसीले लाल लाल घिंगारू हो रहे हैं यहाँ पे। चीरते हुए चेतना पहुँच गई है अभी अल्मोड़ा, और एल 2:45 बजे टाइम है वो। ब्लॉग को मैं थोड़ा सा लेट कंटिन्यू कर लूँ। मैं पहुँची लगभग 12 बजे के आसपास, थोड़ा देर लोधी में रुक गई थी, लेकिन वो लग रही थी बहुत तेज़। और आते ही मैं अपन काम शुरू कर लो भाई। ये वाली थाली में काम करना था, एक थाली मैंने कंप्लीट की जो कि सामने पे दिख रही है, उसमें बस बिंदु बिंदु रखने थे, बाकी हो गया था काम। और थालियाँ यहाँ पे मैंने फैलाई हुई हैं अपनी, साथ में दीपिका है और चांदनी चलो भाई इसको करते हैं। और एक कमेंट आ रहा था कि चेतना बैक साइड से थाली को दिखाना, तो दोस्तों बैक साइड से ओनली रेड पेंट होता है थाली में बस। अभी इनमें किया नहीं है, जब ये पूरी हो जाएंगी तो उसके बाद में पीछे से भी करूँगी, अभी इनमें बनाना बाकी है, तो इसको करते हैं फटाफट। तो दोस्तों थाली हमारी बन चुकी है, इतनी कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी अभी
टाइम देखो 4:30 होने वाला है और बाहर ना बारिश लगी है, तो अभी मैं गई नहीं हूँ। हमारे लिए यहाँ पे बन टिक्की आ गई है, देखो टिक्की पार्टी, बन टिक्की पार्टी ऐसी चलती रहती है हमारी क्लास में। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही, अभी थोड़ा सा कम हुई है, तो कुंजिका को करते हैं बाय बाय। अभी कुंजिका भी काम कर रही है, चलो कल मिलते हैं, बाय। चलो भाई चलते हैं, हमारी स्कूटी खड़ी है यहाँ पे। दोस्तों भरी बरसात में मैं पहुँच गई अपन घर। मेरी हालत, हाय राम, मेरी हालत कैसी हो रही। आज पहली बार मैंने इतनी तेज़ बारिश में स्कूटी चलाई। वो तो भलो महती रती निकलन तक अम्माल को कि अपन रेनकोट ले भेजे। मैंने अम्मा की बात मानी, वरना मैं रेनकोट नहीं ला रही थी। मैंने कहा आएगी तो देखा जाएगा, ऐसा सोच रही थी। और हमारे बड़े बूढ़े जो भी कहते हैं बिल्कुल सही कहते हैं, माने नहीं चाहिए उनकी बात। ऐसी बारिश हो रही है ना अभी, अब तो कम हो गई है, लेकिन अभी तक बहुत तेज़ हो रही है। मैंने तो हेलमेट भी नहीं उतारा, सीधे आके। अभी टाइम हो रहा है 7:30 बजे का। बाकी बिहार देखो भाई, कस मौसम है रो। कोहरा जैसा जो लगा होगा ये बीच में इतने एरिया में, अलग ही लग रहा है। यहाँ पे कोहरा ही लगा है यहाँ। और अभी तक इतनी तेज़ बारिश हो रही थी, तो मैंने व्लॉग ज़्यादा बनाया नहीं। एल थोड़ा सा देव बंद है रो। मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक रील बनाई थी यहाँ आके, जो कि आपने कल शाम देख ली। सब बड़ी मैं एरो ने उस बड़ी फ़ोन में ही लग रही हूँ, ज़्यादा कुछ कर नहीं थी। एक तो बहुत ज़्यादा थक लग रही हूँ, थकी क्या थी मतलब, ऐसे ही हो रहा था बारिश की वजह से। बाकी मगे मार्केट बटी अपने एक सब्सक्राइबर ले मिली, जनू का मैं खोल्टा जने लिवे रही हूँ। अगर वो ब्लॉग देख रहे हैं तो कमेंट जरूर करना। कभी कभार मुझे मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर मिल जाते हैं, तो उनको भी मैं लिफ्ट दे देती हूँ अपने साथ। पहचान हो जाती है, पता है पहले वो रोकते, पहले पहचानते नहीं है। जब मेरी स्कूटी में बैठ जाते हैं उसके बाद मुझे पहचान जाते हैं। तो मैं सोचती हूँ कि अगर मैंने नहीं बिठाया होता तो फिर ये क्या कहते हैं, चेतना ने बिठाया भी नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। बाकी अब मैं अपने लिए चाय बना लूँ गर्मा गर्म। तो यहाँ पे हमारी चाय बनके हो गई है तैयार। दोस्तों जिसका मन कर रहा है आ जाओ भाई चाय पीने के लिए। 7:30 बजे बटी, 8 बज गई। मगर चाय बनाते बनाते इतना पका दी मैंने चाय। ऐसी तो मेरी चाय हो रही है भाई। बाकी आपको एक चीज़ और मैं दिखाना चाह रही थी। ये थाली मैंने कंप्लीट नहीं दिखाई थी ना आपको, तो ये है इसका कंप्लीट लुक। कैसा लग रहा है बताना जरूर। अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी होना बाकी है, इसको भी बनाना बाकी है। बाकी जो दूसरी है उसका बनाना है ये बीच में जो कमल के फूल है ना, ये कुंजिका ने बनाए हैं। और इतने प्यारे, मतलब कुंजिका के हाथ में तो भाई जादू है। उन्होंने बहुत सुंदर बनाया है। जब मैं इसको पूरा फिल कर दूंगी उसके बाद अभी आपको दिखाऊंगी। अभी करना है मुझे ये काम। 2 थालियाँ ये पूरी हो जाती हैं। 4 थालियाँ मेरी अभी आजकल में बन चुकी हैं। बाकी ऑर्डर्स बन जाएंगे तो फिर उसके बाद धीरे धीरे उनको डिलीवर करना भी शुरू करेंगे भाई। क्योंकि ऑर्डर बना के अपने पास रख के रहूंगी तो फिर भेजेगा कौन, मैंने ही तो भेजने हैं ना। मतलब छन्नी और लोटे दिए ये सब पूरे हो जाए तो उसके बाद। बाकी पहले चाय पीते हैं भाई। दोस्तों रात 11:30 बजे टाइम है गो, और ये वाल थाई मेल कंप्लीट कर ली। ये एक फाइनल लुक छे कुछ। अरे कितना सुंदर लग रहा है भाई। ये बिंदु बिंदु बनाने बाकी हैं, और एक थाली का लुक है कुछ ऐसा। दोनों की दोनों कितनी प्यारी लग रही हैं, देखो भाई कैसी लग रही हैं बताना ज़रूर। दोस्तों मैंने आज के व्लॉग में मेरे पास थालियाँ ही देखने को मिलेंगी आपको, क्योंकि मैं अल्मोड़ा में हूँ तो भाई मैं यही काम कर रही हूँ। साथ में मैंने ये वाली छन्नी का काम किया, ये अभी बनाई है। इसमें नीचे से अभी झालर लगने बाकी हैं और अंदर से पेंट होना बाकी है, तो ये तो अभी होते रहेगा। बाकी और काम अभी मेरा यहाँ वेट कर रहा है, बैग में है, साथ में ये थैलियों में सामान है, तो पहले इनको पूरा कर लेते हैं फटाफट। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो एक नई सुबह दिगड़ मैं यह व्लॉग फिर से कंटिन्यू कर लूँ। भाई रात में थोड़ा सा देर अपन काम में लग रही हूँ, फिर बारिश वगैरह लग रही थी तो फिर काम भी कंटिन्यू नहीं किया, मैं सो गई थी। और एल मौसम है रहा, फिर से बारिश। आज है 6 अगस्त और लगातार बारिश है भाई। आज तो अल्मोड़ा में भी रेड अलर्ट है। अभी थोड़ा सा बारिश कम हुई है, लेकिन मौसम बारिश का ही है दिन भर। और इधर साइड एक छोटा सा गधेरा टाइप का भी है, तो गधेरा आया हुआ है अभी, उसकी आवाज़ बहुत तेज़ी से आ रही है। और लगातार बारिश हो रही है बाहर। आज अल्मोड़ा में भी रेड अलर्ट है, तो स्कूल वगैरह सब कुछ बंद है। लोगों से कहा है कि अपने घर से बाहर ना निकलिए, क्योंकि अभी आपने भी देखा जैसे कल हुआ हर्षिल में, घराली गांव में पूरा का पूरा गांव बह गया बादल फटने की वजह से। लोग मतलब अपनी जान बचा भी नहीं पाए। कितने लोग घरों के अंदर होंगे, कितने लोग दौड़ रहे थे, कितने लोग भाग रहे थे। इंसान मरे, जानवर मरे, कितने लोग होंगे वहाँ पे सच में, लेकिन 1 सेकंड भी नहीं लगा उनकी जान जाने में। और वीडियोस के थ्रू हमने देखा, अब हम तो यहाँ हैं तो वीडियोस के थ्रू ही देख रहे हैं, लेकिन सच में बुरा बहुत ज़्यादा लग रहा है। हम अभी यहाँ से कुछ नहीं कर सकते हैं, सिर्फ अपनी संवेदनाएं प्रकट कर सकते हैं कि हाँ भाई ऐसा, लेकिन ऐसा हुआ है करके। लेकिन
कहीं ना सोचने वाली बात है दोस्तों कि ये सब जो हर साल बढ़ते जा रहा है हमारे उत्तराखंड में। अब देखो ना, अभी क्वारब में ऐसा हो रखा है, क्वारब में आए दिन कुछ ना कुछ हादसे होते रहते हैं। अब कल से लगातार बारिश की वजह से क्वारब वाला राष्ट्रीय राजमार्ग भी बंद हो चुका है, अल्मोड़ा हल्द्वानी। तो मतलब ऐसा विकास किस काम का है दोस्तों जो हमें विनाश की ओर ले जाए। हमें रोड चौड़ी चाहिए, हमें इतना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स चाहिए। जहाँ पे थराली गांव में जहाँ पे ये आया कल बादल फटा, वहाँ पे बिल्डिंग्स देखो ना आप कितनी बड़ी बड़ी हैं। तो मतलब नदी का रास्ता रोक के लोगों ने घर बना दिए, लोगों ने होम स्टेज बना दिए, लोगों ने इतने बड़े बड़े होटल्स। और ये सब चीज़ें ना गढ़वाल में ज़्यादा होती है। कल हमारी क्लास में ही बात हो रही थी कि गढ़वाल साइड इतना ज़्यादा होता है। कहीं ना कहीं देखो आप, केदारनाथ की आपदा से हम लोगों ने बिल्कुल सबक नहीं लिया। 2013 में जो हुआ था उसके बाद केदारनाथ में इतना ज़्यादा कंस्ट्रक्शन चल रहा है। पहाड़ भाई एक छोटा सा, मतलब ना पहले के हमारे बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि चिल्लाना भी नहीं चाहिए पहाड़ों में, जोर से बात भी नहीं करनी चाहिए, आराम से बोलना चाहिए। पहाड़ बहुत ज्यादा संवेदनशील होते हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं। लेकिन अब देखो ना, विकास के नाम पर पेड़ काटे जा रहे हैं इतने ज्यादा, जमीनों को खुद से अंदर से खोखला किया जा रहा है। उसके बाद कहते हैं अरे यहाँ पे हादसा हो गया, यहाँ पे लैंडस्लाइड हो गया। क्वारब कितनी शांत जगह थी अगर देखा जाए तो। हाईवे बनाने के चक्कर में इतना सब कुछ हुआ। आए दिन क्वारब से पहले जब खैरना वाली रोड थी, इतना ज्यादा फ्लाईओवर बना वहां पे, लेकिन कितना बचा भाई वो फ्लाईओवर? 1 महीना बहुत से बहुत। नदी उसको मतलब 1 सेकंड में ले गई अपने साथ। सालों की मेहनत, करोड़ों रुपया 1 सेकंड में पानी में बह गया। क्योंकि प्रकृति ये सब चीजें नहीं सहन करती भाई। प्रकृति का दोहन करोगे तो प्रकृति भी आपका दोहन करेगी। और ये सब चीजें कि मतलब प्रकृति इतनी क्रूअल कैसे हो सकती है, मतलब जरा सा भी नहीं सोचा। ऐसा करके वीडियोस आ रही थी कि प्रकृति इतनी क्रूर कैसे हो सकती है, मतलब सच में। लेकिन जब आप प्रकृति को ही इतना नुकसान पहुंचाओगे तो फिर वो क्या करेगी? पहले के जमाने में भी तो बारिशें होती होंगी, पहले के जमाने में भी गाड़ गधेरे आते होंगे, लेकिन ऐसा होता था। हमारे अम्मा लोग बताते हैं कि जब नैनीपुल, अब उस टाइम पे नैनीपुल जाते थे तो नैनीपुल की पुल तक पानी आ जाता था। इतनी भयंकर नदियां आती थी, लेकिन कंस्ट्रक्शन उतना भयंकर नहीं था ना, पेड़ नहीं कटे थे, पहाड़ नहीं कटे थे, कमजोर नहीं थे पहाड़ इतने ज्यादा। लेकिन अब तो आए दिन खुदाई चलती है। पर अब हमारे गांव की रोड में देखो आए दिन खुदाई चल रही है। उसकी जरूरत हमें भी है, रोड की जरूरत हमें भी है। गांव घरों में रोड पहुंच रही है, एक तरफ से जरूरत भी है। सरकार को भी हम गलत नहीं ठहरा सकते। ये चीज मैं भी कहती हूँ कि हाँ, हम अपनी सुविधाएं हमें चाहिए, लेकिन उसके बाद जब कुछ ऐसा हो जाता है तो फिर हम दूसरों को ब्लेम करने लग जाते हैं कि हाँ इसकी वजह से हुआ या इसकी वजह से हुआ, इसने ऐसा किया। तो ऐसा कुछ नहीं है भाई। कहीं ना मतलब पहाड़ों को ये सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। इतना सारा, इतने नेशनल हाईवे, इतने रोपवेज बन रहे हैं, हेलीकॉप्टर चल रहे हैं आए दिन, जहाँ की ज़रूरत है नहीं। लोग केदारनाथ पहले से पैदल ट्रैक करते थे, बड़े बूढ़े लोग जाते थे। अब छोटे छोटे बच्चे जाने लगे। बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं कि बच्चों को पहले केदारनाथ ले जा रहे हैं, हेलीकॉप्टर में बैठ के जा रहे हैं, जबकि वहाँ इन सब चीज़ों की है ही नहीं ज़रूरत। इतनी शांत जगह वही है। देखो कैची धाम में है ना, कैची धाम पहले से बहुत मानसिक शांति वाली जगह हुआ करती थी। हम लोग को खुद लगता था जब हम जाते थे। लेकिन अब देखो ना, आपको वहाँ शांति मिलेगी? वहाँ इतना शोर शराबा है, गाड़ियों के हॉर्न की आवाज़ है, लोगों की आवाज़ है, वीडियोस बन रही हैं, फोटोज खिंच रही हैं। एक तरफ से अच्छा है, सोशल मीडिया में डालना भी ज़रूरी है किसी चीज़ को, लेकिन जो वहाँ की नेचुरल जिस चीज़ के लिए लोग वहाँ आते थे, आप वहाँ शांति से बैठ के हनुमान चालीसा का पाठ करते थे। अब कोई वहाँ 2 सेकंड से ज़्यादा खड़ा नहीं हो सकता है। इतनी ज़्यादा भीड़ है, इतना ज़्यादा रश है लोगों का। तो धीरे धीरे जहाँ हम लोग जा रहे हैं ना, मतलब विकास तो जितना हो रहा है, लेकिन विनाश उससे ज़्यादा हो जा रहा है। जितना हम लोग 10 साल आगे बढ़ा रहे हैं, उतना ही हम 20 साल पीछे भी होते जा रहे हैं। क्योंकि ऐसी चीज़ें होती हैं तो बुरा लगता ही। अब लोगों ने देखो अपनी जानें गंवा दी वहाँ। उन लोग की तो कोई गलती नहीं थी ना, वो लोग तो बेचारे वहाँ रह रहे थे। जिनका परिवार का कोई सदस्य गया होता है ना, उसी को पता लगता है यार। हम लोग तो यहाँ से सिर्फ बोल सकते हैं, वीडियोस के थ्रू अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन जो सच में गया है, जिनके परिवार का कोई सदस्य गया है, चाहे छोटा चाहे बड़ा कोई भी हो, लेकिन असल में जो क्षति उनको पहुंची है ना, वो उस चीज़ की पूर्ति कोई नहीं कर सकता है। तो वही है दोस्तों, विकास तो हो रहा है लेकिन विनाश ज़्यादा हो रहा है। जैसे जैसे आपदाएं बढ़ती जा रही है, साल दर साल कुछ ना कुछ होते रह रहा है और हम लोग इससे नहीं सीख रहे हैं। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा गलत है। पहाड़ों को इतना चाहिए ही नहीं भैया। पहाड़ बहुत शांत रहने वाली जगह है। हम सोचते हैं कि इतनी बड़ी बड़ी मशीनें चल रही हैं। मैं एक दिन क्वारब से आ रही थी, जब हल्द्वानी से आ रही थी लास्ट,
तो क्वारब में तो पहाड़ के ऊपर वहाँ मशीन गई हुई थी सबसे टॉप में। मैं यही सोच रही, मैंने कहा कैसे चली जाती होंगी, मतलब मशीन इतनी डेवलप हो गई है कि पहाड़ चढ़ के, इतना खड़ा स्टीप पहाड़, उस पर चढ़ के मशीन ऊपर गई, ऊपर से खोद रही है, मलबा नीचे डाल रही है, जाम लगा हुआ था। तो धीरे धीरे वो ऊपर से पहाड़ और ज्यादा नीचे ही आ रहा है भाई, चाहे अब वो अपनी तरफ से अच्छा कर रहे हैं। क्वारब की रोड बंद हो रही थी तो इसलिए चौसली से अंदर को रोड कटने लगी, वहां से हो रहा था वो काम, भले ही रुक गया वो, मशीनें लग गई थी, लेकिन पहाड़ ऐसे खोद दिए जाते हैं ना बिल्कुल जैसे कि कुछ है ही नहीं भाई, पहाड़ों का सीना चीर के रोड बनाई जा रही है। तो धीरे धीरे प्रकृति अपना बदला तो लेगी, धीरे धीरे आपदाओं से सीखना चाहिए, सीख लेने की जरूरत है। धराली में हुआ, उसके बाद फिर आर्मी बेस कैंप में भी हुआ है उतना ही भीषण हादसा, वहाँ भी न जाने कितने लोगों की जानें गई हैं। तो जान ऐसे ही जाते रहेंगी भाई, जब तक हम लोग समझेंगे नहीं, जब तक हम लोग ये नहीं समझेंगे कि पहाड़ों को इन सब चीज़ों की जरूरत ही नहीं है। इतने बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो खड़ी कर दे रहे हैं, नदियों का रास्ता रोक के, नदियों को डाइवर्ट करके, क्योंकि भाई जब अपने रौद्र रूप में आएगी तो कुछ नहीं देखेंगी नदियाँ तो अपना रास्ता पहले से ही बनाते हुए चलती है ना, वो अपना रास्ता नहीं छोड़ेंगी, कभी भी नहीं छोड़ेंगी, चाहे आप उनके ऊपर कुछ भी बना दो, नदियाँ तो उसी रास्ते से आएंगी, कभी ना कभी आएंगी। अब क्लाउड बर्स्टिंग इतनी ज्यादा होती है, कोई अता पता नहीं है, कभी इतनी ज्यादा बारिश हो जाती है, कभी इतनी ज्यादा धूप पड़ जाती है। इस बार इतनी ज्यादा बारिश हो रही है, क्या पता अगले साल धूप ही धूप पड़ जाए। तो इस चीज से हमें सबक लेने की जरूरत है सच में। बाकी वही कहना चाहूंगी, जितने भी लोगों की जान गई है उनको हम अपने दिल से श्रद्धांजलि देते हैं और यही आशा करते हैं कि आगे आने वाले लोग समझें कि भाई ऐसा विकास किसी काम का नहीं होता जो हमें विनाश की ओर ले जाए। कुछ भी नहीं मिलेगा भाई, अपनी जान है तो जहान है। इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आप खड़ी कर रहे हो, मतलब किस चीज के लिए? एक ना एक दिन प्रकृति सब खत्म कर देगी भाई। आप जितना प्रकृति को छेड़खानी करोगे ना, उतना उससे ज्यादा प्रकृति आपको, जितना आप प्रकृति को अच्छा दोगे तो आपको प्रकृति अच्छा देगी, लेकिन आप जितना उसे छेड़ोगे उतना ही वो नुकसान भी करेगी, क्योंकि अपनी भरपाई सब करते हैं, है ना। ये बात तो आप लोग भी जानते होंगे। तो इसी के साथ मैं ये ब्लॉग को भी एंड करती हूँ दोस्तों। शायद मैं क्लास जा पाऊँ या नहीं जा पाऊँ, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है। अगर थोड़ा सा कम होगी तो मैं क्लास जाऊंगी, और शायद आज मैं अल्मोड़ा में ही मुझे रुकना पड़ा, तो देखते हैं क्या होता है। बाकी आई होप आपको मेरी बात समझ में आई हो। अपने एक दिल की बात मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, क्योंकि ना हम लोग ब्लेम जल्दी करने लग जाते हैं कि इसकी वजह से हुआ, उसकी वजह से हुआ, लेकिन उस चीज़ की वजह हम लोग ही हैं, हम इंसान ही हैं। हम ही प्रकृति को इतना ज़्यादा नुकसान दे रहे हैं कि प्रकृति फिर वही चीज़ हमें लौटा रही है। तो आई होप आप लोग को मेरी बात समझ में आई होगी। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, बाय बाय।